I think it's one of the most incredible places on the planet. When I first came here, I didn't really know what to expect. I thought, okay, there was a tree and maybe a temple or something. So, what you like most in Buddhism and teachings of Buddha? How to live your life, how to be kind, and how to really look inward to find what your challenges are. So it's really about just be a better person. So Just be a better. yeah. Me are just like changing myself, the inner side of myself. सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं कल रात को बौद्ध गया पहुंच गया था। तो अभी मैं जाऊंगा महाबोधि टेम्पल और उसके बाद कुछ बुद्धिस्ट साइट में जाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो पर एंड तक जरूर जुड़े रहना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग। हम लोग आ चुके हैं महाबोधि टेम्पल के सामने और मेरे साथ है हमारे साथ यश भैया और रजत भैया। आप लोगों को कुछ कहना है ये देखकर, हमारा स्तूपा महाबोधि टेम्पल देखकर? यही कहना है कि मैं हमेशा यहाँ पे आना चाह रहा था, तो इट इज़ ऑलमोस्ट अ ड्रीम कम ट्रू यहाँ पे आना। थैंक यू। तो आपको कुछ कहना? मैं जन्नत में हूँ। जन्नत में आ गए ना, लग रहा है ऐसा आपको? पूरी दुनिया के लिए जो भारत है वो जन्नत से कम नहीं है। पूरी दुनिया के जो लोग हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, हाँ। वो एक बार यहाँ आना चाहते हैं। चाहिए। क्योंकि बुद्ध को, तथागत को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई जी। वो महाबोधि महाविहार में हुई, जी। गया में हुई। जी। लेकिन भारत के जो लोग हैं वो उतने कृतज्ञ नहीं हैं हाँ। बुद्ध के प्रति। जी। जो कृतज्ञता होनी चाहिए, जो पूरी दुनिया के बुद्धिस्टों में है या पूरी दुनिया के लोगों में है, जी। वो कृतज्ञता भारत के ही लोगों में नहीं है। नहीं है ना? आपको हमें- इससे क्या लगता है? बहुत बुरा लगता है ना? हाँ, दिल दुखता है। दुखता है, हाँ। हाँ, तकलीफ होती है। मतलब ऐसा उनसे हेट या नफरत नहीं है, बट तकलीफ होती है। तकलीफ होता है ना। दोस्तों, यहाँ पर टेम्पल के अंदर जाने के लिए 2 गेट होता है चेकिंग। तो पहले वाला तो हम लोग ने चेकिंग कर चुके हैं, तो अभी फिर से यहाँ पर आगे में है। तो दोस्तों, दूसरा गेट भी यहाँ पर चेकिंग हो चुका है। तो अभी यहाँ पर आते ही क्या दर्शन करने को मिलते हैं, देखिए। तो दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ पर सुक्ति यानी सिद्धार्थ गौतम ने बुद्धत्व प्राप्त किया था। और मैं खुद को इतना गर्व सुक्ति महसूस कौन कर है? रहा हूँ। सुक्ति उनका घर का नाम था, और जो कि इंडियन नेशनल जो म्यूजियम है दिल्ली में, वहाँ पर जो बुद्धा के रेलिक्स हैं, उन रेलिक्स पर जो कास्केट, जो रेलिक्स जिस कास्केट में मिले हैं, उस कास्केट पर सुक्ति नाम मिलता है, जो कि इनकी क्लेन का नाम था। मतलब क्लेन ने जो उनको नाम दिया था, जैसे घर का जो नाम होता है वैसे। तो सुक्ति उनका घर का नाम था। और मैं खुद को इतना गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैं उस जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर सिद्धार्थ गौतम ने बुद्धत्व प्राप्त किया था। और उस जगह पर मैं घूम पा रहा हूँ और दर्शन कर पा रहा हूँ। और एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आता है कि कुछ लोगों को अभी भी क्यों समझ में नहीं है, कुछ नहीं, बहुत लोगों को अभी भी क्यों समझ में नहीं आता है कि ये जगह इतना पवित्र जगह है। जबकि बाहर के लोग इंडिया की तरह पैर दिखा के भी नहीं सोते हैं, वो लोग इतना मानता है। लेकिन हमारी जो भारत में है लोग, बहुत से ज़्यादा लोग अभी भी उनको समझ में नहीं है कि ये इतना पवित्र जगह है, ये इतना महान जगह है। लेकिन उससे मुझे बहुत तकलीफ़ होता है और मन भी दुखता है। आपको क्या लगता है? ये सच है। मतलब अगर आप देखिए, ये चाइनीज़ में देखिए, जापान में देखिए, कोरियन लैंग्वेज में देखिए, यहाँ पर भारत के लिए जो शब्द यूज़ किया गया है वो उनकी भाषा में जन्नत या स्वर्ग है। लेकिन भारतीय जो लोग हैं उनके भीतर कृतज्ञता शून्य है। हाँ। बुद्ध के लिए, बुद्धिज़्म के लिए, इस तरह की जो हेरिटेज साइट्स हैं उनके लिए बिल्कुल जो कृतज्ञता है एकदम शून्य है। हाँ। जबकि उनको तो और आगे बढ़कर कृतज्ञता दिखानी चाहिए कि उनकी जिस धरती पे उन्होंने जन्म लिया, उनसे पहले एक इतने महान विचारक, दार्शनिक, फिलोसोफर, रिलीजियस लीडर ने पूरी दुनिया को कंपैशन सिखाया, करुणा सिखाई, धम्म दिया। तो दोस्तों, इस वक्त यहाँ पर निंगमा मेलम्बी हो रहा है और इस बार मैं निंगमा मेलम्बी अटेंड नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे इवेंट्स अटेंड करना था, तो इसलिए। और देखिए यहाँ पर हो रहा है, अभी ब्रेक टाइम है। तो दोस्तों, घूमते घूमते हमें यहाँ पर ये दिख गया है
मेडिटेशन पार्क है ये, और यहाँ पर कुछ लोग चैंटिंग कर रहा है, देखिए। बहुत शांति है ये जगह, देखिए। Why you came to visit Bodh Gaya? It's my dream to come here. It's your dream to come here. Yeah, because Okay. I'm a Buddhist since I'm 8 years old. Since you are 8 years old. Yes, yes. So from which country you came here? We came from Malaysia. Malaysia. Malaysia, Okay. And Yeah, we're saying I'm from Malaysia as well. yes. Yeah. So basically, I wasn't a religious person at all when I was younger, growing up in high school and college, right? But when I attended the teaching by Rinpoche, and it's in English, and then it struck me. I mean, Buddhism is really something that can explain a lot of things, to me, which it makes sense, So that's what attracted me to be a Buddhism in the first place. Okay. Yeah. So Buddhism makes more sense to you regarding your life. That's why you started. You become religious. Yes, with Yes. Buddhism. You become a follower of Dharma or Buddha. Yes, Sangha. exactly. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. तो दोस्तों, ये है महाबोधि का महान टेम्पल, और यहाँ पर भगवान बुद्ध ने बहुत समय तक ध्यान किया था, और आप यहाँ आकर भगवान बुद्ध के कम्पैशन को महसूस कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं अंदर में दर्शन के लिए। What's your name? My name is Sebastian. So Sebastian, I just want to ask you, from where are you? I was born and raised in Germany. Yes. And what attracts you most in Buddhism? I believe it's a great way of living. To the spiritual practices, meditating and watching your mind, and start changing yourself from within, and living a peaceful life, and living the good characteristics of a good person. Okay. So it's your first time you are visiting Bodh Gaya? Yes, first time. How you are feeling, and what is the importance of Bodh Gaya for you or for Buddhism? I think it's one of the most incredible places on the planet. When I first came here, I didn't really know what to expect. I thought, okay, there was a tree and maybe a temple or something. But watching this, it's incredible. I mean, you come to a place, you think it's like an old place where nothing happens, but it's full of life, it's full of love, full of flowers, full of monks from all over the world, and people just following their heart and come here with so much dedication, to change their own lives and become better people and pray and chant, and it's absolutely amazing. One last question. In Bodh Gaya, we see there are people from different country, different ethnicity, different religion. Even they follow different religion, like Hinduism or Christianity, Judaism. But still they practice Buddhism, and they show their gratitude toward Buddha. How you see this? I think there is no judgment in any, or there shouldn't be any judgment towards any kind of religion or spiritual practices all over the world. And I believe Buddhism is an amazing way of training your own mind, training your own your own being in becoming a better person. And I think you can find a core principle, or these core principles, in every language. I think being here in the middle of the epicenter where Buddha basically reached enlightenment is it's such a special place. And as we said earlier, time doesn't exist. There is no future, there is no past.
everything happens now. And what if you tap in and join with the Buddha that enlightened 2,600 years ago? Because it actually happens right here, right now. You just have to, open the heart and go in there, and then you become that as well. Talking to you. Thank you. Thank you. अभी हम लोग पहुँचे हैं 80 फीट बुद्धा स्टैचू में। देखिए कितना सुंदर और शानदार और बहुत पीसफुल। My name is April. April. Yeah. And you? Jalen, Jalen. From where you both coming? We live in Vancouver, Vancouver. Both? Canada, Vancouver, Canada. Vancouver, Canada. So since how long you are in India? a week, about a week. About a week. So you are practicing Buddhist, or you just came here for a spiritual retreat? We're practicing Buddhism, meditation, learning about Buddhism, the teaching of the Buddha. Right. So what you like most in Buddhism and teachings of Buddha? I think the teaching of the Buddha is very empowering. To me, it's not a religion. It's about how to live your life, how to be kind, and how to really look inward to find what your challenges are. So it's really about just be a better person. So Just be a better yeah. person. Yes, yes. For me, are just like changing myself, the inner side of myself, Yes. and that's it. That's it. Yeah. Yeah. And that's enough for individual person. Yes. Thank you very much. Yeah. Thank you. तो दोस्तों यहाँ पर भी बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते हैं घूमने के लिए। ये साइट भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और आज यहाँ हमारी यश भैया कुछ कहना चाहते हैं। तो ये जो साइट है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ये बेसिकली जापानीज लोग ने बनवाई थी 1989 में, और हिज होलिनेस दलाई लामा ने इसका इनॉग्रेशन किया था। ये साइट रिलीजियसली और स्पिरिचुअली सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि ये स्टैचू भी चुनार सैंडस्टोन से बनी है, उसी चुनार सैंडस्टोन से जिससे सम्राट अशोक ने अपने पिलर्स बनवाए थे। तो दोस्तों अभी मैं जहाँ आया हूँ ये है नामडोलिंग मोनास्ट्री का ब्रांच, जहाँ पर मैं पढ़ाई करता हूँ। और अंदर में हमारा गुरुजी कुछ नए बच्चे लोगों को दीक्षा दे रहा है। देखिए तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर देना। तो फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करना चाहता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर से अगला ब्लॉग में। बाय।